साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अध्याय 51 उपसंहार। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ का 52वां अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हिमाड़पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हिमाड़पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त थाने के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है। इसीलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। भाग्यवश हिमाड़पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सद्गुरु श्री साईं की महानता। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावर्त से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अंगृत मछलियाँ विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज इसमें अगस्त्य स्वरूप ही है। इसलिए भक्तों को किंचित मान भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु को लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनकी समस्त संकट दूर हो। फलश्रुति। अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम
आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र मंथन कर उनमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधः पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है, यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पाठ पठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे, उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित्त होकर नित्य एक अध्ययन ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणावंदनों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वस्थ, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उसके कलमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन व श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हुए। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसादार्चना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और भी समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं अस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ परमहंस शुभम भवतु। सप्ताह प्राणायाम, सप्तम विश्राम। श्री ओम श्री साईं यशवकाय शिरडी वासिने नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं कर्णानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु जगत गुरु बाल योगीराज साईं नर महाराज की जय। साईं माता की जय। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरणार जगावी नावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा चारुणी आनंद ससरूपी रहे रंग मोक्ष जनदारी दोड़ा श्रीरंग दोड़ा श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मन
अनेक जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही विशिष्ट है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्त इस संसार से भय से मुक्त हो जाता है। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते हो। तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हो। इसलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आवे उन्हें संसारिक भय से मुक्त करके भगवत दर्शन योग्य बनाओ। हे देवादिदेव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार माधव यहाँ अपना नाम लगाइए कि प्यास बुझाकर अपने बच्चों का पालन करो। ओम श्री साई यशकाय शिरडी वासिनी नमः। ओम शांति।